हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना ज़रूरी नहीं है, ये अकीदा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दिहाड़ीदार दामाद कैप्टन सफदर का। पाकिस्तानी कैप्टन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से पैदा होने वाला नाजायज़ बच्चे के बाद कंट्रोवर्शन की शादी। ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर की बेटी, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने करप्शन की वजह से आज भी लंदन में मुंह छुपाए बैठे हैं। दोस्तों, ये कहानी है मरियम नवाज की। जी हाँ, मरियम नवाज की। क्या आप जानते हैं मरियम नवाज ने भागकर या कैप्टन को भगाकर शादी क्यों की? आखिरकार पटवारियों की बाजी ने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से वो आज भी बहुत शर्मिंदा है? दोस्तों, ये बात है 1990 की, जब पाकिस्तान में इलेक्शन ख़त्म हुआ तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बने और वज़ीर आज़म बनने की वजह से उसका पूरा ख़ानदान इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया। दोस्तों, मरियम नवाज का ख्वाब था कि वो एक डॉक्टर बने, मगर नवाज शरीफ ने अपनी ताकत की वजह से उसको एक मिलिट्री स्कूल में दाखिला करवा दिया, जिसके कवानीन और असूल बहुत ही सख्त थे। मरियम नवाज साहबा, जो कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म की बेटी थी, इनके लिए एक अलग से सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया और उस सिक्योरिटी में एक अच्छा सा सांड जैसा नौजवान बड़ी बड़ी मूछों जैसा बदनुमा उसकी सिक्योरिटी का इंजाम बाखूबी देने लगा। और तमाम मेडिकल स्कूल के लड़के और लड़कियां इस मूछे वाले पर और हट्टे गट्टे पर तमाम के तमाम हंसते और तरह तरह के जुमले कसते। ये जब भी स्कूल में मरियम को छोड़ने के लिए आता तो तमाम बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का सबब बनता। तमाम बच्चे तरह तरह के अल्फाज में इसका इस्तेमाल करते, कोई मूछों वाला कहता तो कोई सांडा कहता। और बच्चे इतने शरारती हो गए थे, मरियम के सामने भी उसके तरह तरह के नाम रखने लगे, मगर ये बात मरियम को अच्छी ना लगी। और फिर मरियम नवाज ने घर जाकर अपनी अम्मी से शिकायत की, ये तमाम स्कूल के लड़के और लड़कियां, मेरी सहेलियां भी इस मेरे सिक्योरिटी गार्ड पर हंसते हैं, मुझे एक अच्छा सा नौजवान सिक्योरिटी के लिए चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये सब सुनकर मरियम की अम्मा ने वक़्त के वज़ीर आज़म को दरख्वास्त जमा करा दी। और फिर नवाज शरीफ ने रात को सोचा कि मेरी बेटी अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ जाएगी तो मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। तो फिर हुआ यूँ कि नून लीग हरकत में आई और वक़्त के वज़ीर आज़म ने मिलिट्री गार्ड की डिमांड कर दी। और नवाज शरीफ की इस अजीब व गरीब फरमाइश पर सब अफसरान सोच में पड़ गए। तो फिर उस दिन से एक हैंडसम और नौजवान शख्स की तलाश शुरू हो गई, जगह जगह छापे मारने लगे और ये काम भी किसी आम बंदे को नहीं बल्कि वक़्त के जनरल को सौंपा गया। तो जनरल साहब जैसे एक मिलिट्री कैंप का दौरा करते हैं तो वहाँ पर एक वर्दिश करता हुआ शक्ल से मासूम मगर अकल से चालाक एक कैप्टन दिखाई देता है, जो कि उस वक़्त एक्सरसाइज कर रहा था। तो फिर जनरल साहब ने उसे कह दिया कि आज से तुमने पीएम की बेटी की हिफाजत करनी है, ये आज से तुम्हारा फ़र्ज़ होगा। तो वो मिलिट्री का नौजवान कैप्टन मोहम्मद सफदर था। तो ये बात सुनकर उसके दिल में एक लड्डू फूट पड़ा। बेटा, मन में लड्डू फूटा। और फिर उसके दिमाग में आया कि पीएम की बेटी बहुत खूबसूरत है। तो फिर उसके दिल में एक दूसरा लड्डू फूट पड़ा। बेटा, मन में दूसरा लड्डू फूटा। तो कैप्टन सफदर जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर इस्लामाबाद जाते हैं तो मरियम नवाज को देखते ही अपना दिल दे बैठते हैं। तो फिर उस दिन से ही कैप्टन सफदर की ड्यूटी लग गई, वो मरियम नवाज को टाइम पर ही कॉलेज ले जाता और टाइम पर ही वापस ले आता। तो जैसे ही 3 माह गुजरते हैं तो फिर उनके दरमियान वो हो जाते हैं। तो फिर वो होते होते एक दूसरे को कुछ तोहफे देने लग जाते हैं। तो तोहफे देने के बाद इनके दरमियान मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये घर बताए बगैर छुपकर एक दूसरे को बाहर मिलने लग जाते हैं। तो फिर ये दोनों कॉलेज से छुट्टी के बाद घर जाने के बजाय कहीं और जाने लग गए। तो फिर कैप्टन साहब नवाज शरीफ साहब की बेटी को तोहफे दिया करता था। तो उसके बाद वही हुआ जो कैप्टन साहब खुद अक्सर कहते रहते हैं, हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे, मैं साबित करूंगा। जिंदाबाद। और कैप्टन साहब ने निकाह को ज़रूरी नहीं समझा और अपने ही पीएम की छावनी पर हमला कर दिया। तो फिर मरियम नवाज निकाह से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है और जब से ये बात नवाज शरीफ साहब को पता चलती है तो वो अपनी बेटी की शादी एक आम से एक मामूली से कैप्टन से कैसे कर सकता है। तो वालिद साहब की तरफ से ना सुनने के बाद मरियम नवाज ने भागने का फैसला किया। 1992 नाज़रीन, ज़राए से खबर आ रही है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज अपने ड्राइवर के साथ भाग गई। और फिर बेटी के भागने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हर तरफ से इज्जत अफजाई होने लगी और ये अपना गैंडे जैसा मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो फिर भागने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भागकर अपनी बेटी की उसी से शादी कर दी, जिसके पूरे 4 महीने 20 दिन के बाद एक बच्चा पैदा हुआ।
और फिर ये दुनिया का आलमी रिकॉर्ड बन गया। वो वह खातून बन गए जो कि 4 महीने 20 दिन में बच्चा पैदा कर सकती है। अच्छा, शाम में रेडी रहना, रिश्ते के लिए तुम्हें देखने आ रहे हैं। लेकिन पापा, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। पापा मैं किसी से प्यार करती हूँ। ठीक है, बुलाओ उसको ऑफिस में, लेकिन वो तेरे लायक होगा तो ही मैं तेरी शादी करवाऊंगा। बेबी, डैड मान गए आपसे मिलने के लिए। आप जल्दी से ऑफिस आ जाओ। दोस्तों, ये थी कैप्टन सफदर की लव स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना।